ना तो अब आपको गाजर काटने की ज़रूरत है और ना ही कद्दूकस करने की। बगैर काटे और कद्दूकस किए आज हम ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा तैयार करेंगे। बिल्कुल शादियों वाला ये गाजर का हलवा बनके तैयार होता है। जब आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ले ली है मैंने गाजर, और गाजर ली है मैंने यहाँ पर 1 किलो। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि गाजर पतली होनी चाहिए, बहुत मोटी वाली गाजर को हम नहीं लेंगे। तो लाल और फ्रेश गाजर ले ली है, इसको मैं अब छील रही हूँ। तो इस तरीके से तमाम गाजर को छील लीजिए और आगे और पीछे का हिस्सा काट लीजिए। इस तरीके से आप आगे से और पीछे से काट लेंगे। तो तमाम गाजर को मैंने इसी तरीके से छील लिया है और काट लिया है आगे और पीछे से, और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बड़ा चमचा मैंने घी का डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई सब्ज़ इलायची। तो 4 से 5 हरी इलायची ली है और इनको मैंने कूट लिया था। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गाजर, जो कि मैंने छील ली थी। तो तमाम गाजर को हम डाल देंगे। अगर गाजर थोड़ी बड़ी है तो इसको बीच से 2 हिस्से में कर लीजिए और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करना है कि गाजर अपना पानी छोड़ देगी और वो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाती है और इंतहाई आसान। आप देख सकते हैं कि ना कद्दूकस किया है और ना ही हमने गाजर को काटा है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है दूध 700 ml। तो तकरीबन पौन लीटर के करीब दूध ऐड कर दिया है और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि गाजर आराम से गल जाए। इसको हम कवर कर देते हैं। 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और मैं यहाँ आपको चेक करा देती हूँ कि गाजर भी अच्छे से गल चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्टली ये गाजर कट रही है। तो अब हम इसको मैश कर लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है कि बिल्कुल लबदा सा हो जाए, बल्कि इतना मैश करना है कि ये रेशा सा रहे। तो अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत आराम से ही ये मैश हो रहा है। आप इसको स्पैचुला की मदद से भी आराम से मैश कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 मिनट में अच्छे से मैश हो चुका है। फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया है और अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट। ये तमाम चीज़ें मैंने मोटा मोटा कूट ली थी और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अब मैं इसको ऐड करूँगी गाजर के हलवे में और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पे आपको अच्छे से भुनाई करनी है। अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप यहाँ पे और मज़ीद घी ऐड कर सकते हैं। इसको इतनी देर भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और घी अलग हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और घी सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हलवे ने साइड्स छोड़ दी हैं और इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो जितनी भी भुनाई करनी है आपको चीनी डालने से पहले कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने क्वांटिटी के लिए आधा कप चीनी इनफ है। अब हमें सिर्फ इतनी देर पकाना है कि चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो वो पानी हम ड्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में हम पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और घी भी ऊपर आने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची का पाउडर।
इलायची पाउडर ऐड करने से हलवे का फ्लेवर और भी मज़ेदार हो जाता है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के करीब खोया। ये ऑप्शनल है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हल्का सा मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से और इंतहाई कम वक्त में हमने ये हलवा तैयार कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आखिर में इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से खोए और ड्राई फ्रूट के साथ। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार हुआ है। अपना ख़्याल रखिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।